अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको यूनिट नंबर 6 स्टार्ट करा रहा हूँ। एक्सरसाइज नंबर 6.1 है। ठीक है, इंशाल्लाह आपकी समझ में जल्दी आ जाएगी। ये बड़ी इजी एक्सरसाइज है और ये आपने कई दफ़ा पहले कर भी चुके हैं ये। ठीक है, हम यूनिट नंबर जो 3 किया था उसके अंदर हमने ये तमाम काम कर चुके हैं, लेकिन इसमें इक्वेशंस आई हैं। उसमें इक्वेशन नहीं थी बल्कि फैक्टराइजेशन थी 3 और 4 के अंदर। तो अब आप इसको देखें, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी। 1 से लेकर 7 तक मैंने आपको सवाल लिख दिए हैं किताब के। ठीक है, वो मैं आपके सामने कर रहा हूँ। ठीक, इंशाल्लाह आपकी समझ में आ जाएगी, फिक्र नहीं करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है बेटा, पहला सवाल मैं आपके सामने उतार रहा हूँ। 1/4x = 5। इसमें हमें s की वैल्यू मालूम करनी है। ये ले, ठीक है, 1/4x = 5। हमें इसमें x की वैल्यू मालूम करनी है, सोल्यूशन सेट मालूम करना है एक्सरसाइज के अंदर। तो हम क्या करेंगे बेटा कि हम पहले करेंगे, यहाँ लिखेंगे सॉल्व। ठीक है, s को पहले 1 से मल्टीप्लाई कर ले, कितना हो गया x/4 = 5। कुछ बातें हैं मैं आपको पहले बता दूं कि बेटा देखें, ये साइडें होती हैं इसकी दो। ये कहलाती है लेफ्ट हैंड साइड, ये कहलाती है RHS यानी कि राइट हैंड साइड। ये लेफ्ट हैंड साइड यानी LHS, ये राइट हैंड साइड RHS। हमें जितने भी वेरिएबल होते हैं, चाहे वो x हो, y हो, a हो, b हो, कुछ भी हो, उनको आपने करना है LHS के अंदर रोक के रखना है। बाकी जितने भी कांस्टेंट होंगे यानी अदद, वो लेके जाने पड़ते हैं आपको राइट हैंड की तरफ। ये एक तरह से बॉर्डर कहलाता है। ठीक है, ये एक तरह से बॉर्डर कहलाता है। बॉर्डर के इस तरफ वाली रकम जब इस तरफ जाएगी तो याद रखें, अगर प्लस की है तो उधर जाके हो जाएगी माइनस की। अगर कोई रकम यहाँ पर माइनस की है तो राइट हैंड पे जाके हो जाएगी, प्लस की हो तो माइनस की, माइनस की हो तो प्लस की। अगर कोई अदद यहाँ पर डिवाइड कर रहा हो किसी वेरिएबल को तो राइट हैंड पे जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। अगर यहाँ पर कोई अदद यहाँ पर s को या y को या किसी भी वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर रहा हो तो यहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड। यानी क्या अमल होगा हमारा, अगर प्लस हो तो उधर जाके माइनस, माइनस हो तो प्लस। ठीक है, मल्टीप्लाई हो तो डिवाइड, डिवाइड हो तो आपने करना है इसको मल्टीप्लाई। ये 4 फंक्शन आपने करने हैं। ठीक है, ये है हमारा बॉर्डर। बॉर्डर से अगर एक बात और बता दूं कि अगर कोई वेरिएबल वाली रकम राइट हैंड की तरफ हुआ करे, उसको हमें बाईं जानिब लेके आना पड़ता है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। तो उसमें भी यही इसके साथ ट्रीटमेंट किया जाएगा कि अगर वो प्लस की होगी तो ज़रा कि माइनस की हो जाएगी, माइनस की होगी तो प्लस की हो जाएगी। इस तरह से करनी है आपने। ये आप ज़रा चंद बातें जहन नशीन कर लें, इंशाल्लाह आपकी समझ में सारे सवाल आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा बेटा, इसमें वेरिएबल है x, हमें इसकी वैल्यू मालूम करनी है। s के साथ यहाँ 4 डिवाइड कर रहा है, राइट हैंड पे जब जाएगा तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेगा तो s को हम यहीं रोक देंगे, बराबर का निशान डालेंगे, पहले 5 लिखेंगे ये वाला, और ये 4 यहाँ डिवाइड कर रहा है, उधर जाके करेगा मल्टीप्लाई। तो ये s की वैल्यू हमारे पास आने वाली है 5 4 20। ले जी, सोल्यूशन सेट आपके पास आ गया 20। ये कहलाता है इसका जवाब। ठीक है, अब आप चाहें तो इसकी वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। मैं आपको वेरिफिकेशन भी चंद एक सवाल भी करके दिखा दूंगा। ठीक है, आप यहाँ पर चेकिंग की हेडिंग डाल दीजिएगा। इसकी वेरीफाइड करना है हमने कि जवाब ठीक है गलत है। ठीक है, वेरिफिकेशन या चेकिंग की हेडिंग डाल दें आप, और ये 1/4x = 5 उतार लें। 1/4x = 5 दोबारा उतार लें ये सवाल आपको। ठीक है, अब हम करना क्या है, आपने कुछ भी नहीं करना, 1/4 ऐसे लिखना है, मल्टीप्लाई का निशान डालें। s की वैल्यू आपके पास कितनी आई, 20 आई है ना, 20 आप यहाँ पर पुट कर दें, = 5 लिख दें। कुछ भी नहीं करना, कोई अदद इधर उधर लिख, कुछ भी नहीं आना आपने, सिर्फ s की वैल्यू पुट करनी है आपने यहाँ पर। ठीक है, अब 4 के टेबल में 20 आता है बच्चों, सर आता है। 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। देखिए कैंसिल हो गया ना। अब हमारे पास यहाँ 5 बचा और यहाँ मल्टीप्लाई का निशान डाल के देखिए 1 लिखा है तो 5 1 जा 5 आ गया, = 5 के। देखिए दोनों साइडें बराबर आ गई, तो इसका मतलब हमने जवाब सही निकाला है। ठीक है, इसका आंसर आपको किताब में चेक करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर ही मौजूद। बच्चों अभी मैंने आपके सामने इसका पार्ट 2 लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 1 चल रहा हमारा, पार्ट 2 लिख दिया मैंने आपके सामने, s/4 = -3। ठीक है, सबसे पहले आप लिखें सॉल्व, लिख दिया सर। s/4 लिखें, = -3 लिख दें, लिख दिया सर। अब आप ये देख रहे हैं कि s के साथ 4 क्या कर रहा है, यहाँ डिवाइड कर रहा है ना, उधर जाके क्या करेगा सर, मल्टीप्लाई। तो -3 पहले लिखें आप, और ये 4 उधर जाके मल्टीप्लाई कर जाएगा आपके पास ऐसे। तो s की कीमत कितनी आ गई, 3 4 दा
12 और इसका साइन का ज़रूर ध्यान रखिएगा, माइनस का निशान भी लगाना आपने, एस इज इक्वल टू -12 आ गई। ठीक है बेटा, तो आप इसकी वेरिफिकेशन कर सकते हैं इजीली, S/4 लिख दें, ये मैं वेरिफिकेशन कर रहा हूँ, हेडिंग डाल दीजिएगा आप, देखें मैंने बता दीजिए आपको, बराबर है -3, एस की वैल्यू कितनी आई है बच्चों, -12 आप लिखें एस की जगह पर, अपॉन 4 ऐसे ही लिख दें, बराबर -3 भी ऐसे लिखें। अब देखिए 4 के टेबल में 12 आता है ना, आता है, 4 3 12 कितनी मरतबा, 3 मरतबा, माइनस का निशान ये आ गया, 4 3 12 आ गया, इज इक्वल टू -3, दोनों LHS RHS बराबर आ गए, इसका मतलब हमारा जवाब बिल्कुल ठीक है। तो सोल्यूशन सेट लिख दें आप -12, ये ले लीजिए, SS आ गया आपके पास। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। स्टूडेंट मैंने आपके सामने पार्ट 3 का लिख दिया है। ठीक है, 3 पार्ट लिख दिया है इसके सामने। अब आप देखें इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि इसके LHS में कांस्टेंट है और RHS के अंदर वेरिएबल वाली रकम दे रखी है, तो पहला आपने इसको करना पड़ेगा सीधा, वेरिएबल वाली रकम हमेशा लेफ्ट साइड पे होनी चाहिए। चुनाव से हम क्या करेंगे, सॉल्व लिखेंगे और ये -x/6 को लेके आएंगे लेफ्ट साइड के ऊपर, इज इक्वल टू -5 उधर ले जाएंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर हम दोनों साइडों को चेंज करते हैं तो उसकी साइन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप ये नहीं करेंगे कि माइनस का निशान है तो ज़रा के प्लस का कर दें। आप एक बात याद रखें, साइन जब चेंज होगी जब एक एक करके रकम जो है राइट या लेफ्ट की तरफ लेगी जाएंगे। ठीक है, तो चुनाव से क्या करना है हमने, माइनस का S/6 इधर लिख दिया और माइनस का 5 उधर लिख दिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दोनों सवाल के जो जुज होंगे वैसी के वैसी रहेंगे। ठीक है, अब क्या करना है हमने बेटा, देखें जी, माइनस का x लिखा आपने, बराबर का निशान डाला, माइनस का 5 लिखा डाला और ये 6 यहाँ डिवाइड कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा सर, मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, माइनस का x लिखा आपने, बराबर का निशान डाला, 5 सीधा कितना हो गया सर, 30 हो गया। सर ये माइनस का निशान भी लगाना आपने, याद रहे। अब दोनों तरफ माइनस का निशान आपको नजर आ रहा है, काट दें, तो s की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 30। तो इसका सोल्यूशन सेट मालूम करने के लिए आया, ठीक है या नहीं है, वेरिफिकेशन कर लें। तो यहाँ पर वेरिफिकेशन या चेकिंग लिख दें, अलग को करें आप, ज़रा अच्छा सा खूबसूरत काम किया करें ताकि आपके नंबर अच्छे आएँ। तो आप सवाल दोबारा उतार लें, -x/6 -x/6 इज इक्वल टू -5। अभी जो आपका 30 या 30 आया है ना, ये इसकी जगह पुट कर दें, -30/6 इज इक्वल टू -5। अब देखें 6 के टेबल में 30 जो है 5 टाइम जाता है, तो इसलिए 6 1 6 6 5 30, -5 इज इक्वल टू -5 आपके पास आंसर आ गया। तो इसका मतलब ठीक हुआ ना, दोनों साइड बराबर है। तो आप यहाँ सोल्यूशन सेट फ़ौरन लिखें 30, ये SS कहलाएगा इसका सोल्यूशन सेट। अब मैंने आपके सामने 4th पार्ट इसका लिख दिया है, इसको भी ऐसे करना, देखें इजी सवाल है बिल्कुल ही। आप यहाँ लिखें सॉल्व और -x/8 इज इक्वल टू -5 लिखते हैं आप। अब -x इज इक्वल टू -5 लिख कर, ये 8 यहाँ डिवाइड कर रहा है, उधर जाके करेगा मल्टीप्लाई, तो ये 8 यहाँ पर आ गया, -x इज इक्वल टू, माइनस का निशान डालें, 5 8 40, माइनस का निशान दोनों तरफ को नजर आ रहा है, कैंसिल कर दें, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 40। ये इसका सोल्यूशन सेट है। ठीक है, अब आप वेरिफिकेशन कर लीजिएगा, मैंने आपको 2-3 सवालों में कराना बता दिया। अब मैं बड़े सवालों में वेरिफिकेशन आपको करके दिखा दूंगा, छोटे सवालों की तो आपको तरीका बता दिया है, कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी समझ में आ जाएगा। बच्चों मैंने आपके सामने 5th पार्ट का लिख दिया है, अब इसको भी सॉल्व करना है। अब आप इसके अंदर एक नोटिफाई करें, नोट करें, इसके अंदर इसमें आपको जो है फ्रैक्शन दे रखी हैं। आप फ्रैक्शन के लिए क्या तरीका आजमाएंगे वो उसका तरीका देखें आप। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे सॉल्व और y -2/5 इज इक्वल टू -1/3, आप ऐसे ही उतार लें, दोबारा सब रीराइट कर लें आप। अब हमने क्या करना है कि y को लिखना है इधर ही, बराबर का निशान डालेंगे ये वाला, और -1/3 पहले लिखें। देखिए एक बात याद रखिएगा कि जब भी यहाँ की कोई रकम, कोई भी टर्म राइट हैंड पे जाएगी या उधर की इधर आएगी, अगर इधर की रकम उस तरफ जा रही है तो पहले हमेशा ये लिखेंगे, बाद में इधर से उधर जाने वाली रकम को बाद में हमेशा लिखा जाता है। ठीक है, और अगर इधर से कोई रकम आ रही है तो बाद में लिखनी है। ठीक है, मैंने आपको वजाहत कर दी है कि हमें -2/5 उधर लेके जाना, तो पहले -2/5 को +2/5 नहीं करेंगे, बल्कि -1/3 पहले लिख देंगे, ये माइनस का उधर जाके बाद में करेंगे प्लस का, ऐसे ऐसे करना है बच्चों। ठीक है, समझ में आ गई बात आपकी।
वाई अपनी जगह रोक दिया हमने, -1/3 पहले लिखा, -2 का 2.5 था पहले का 2/5। अब एक इसमें एक नई चीज़ आ रही है, अभी हमने जितने भी पार्ट किए उसके अंदर ये नई चीज़ नहीं थी, इसके अंदर आ गई फ्रैक्शन। देखिए फ्रैक्शन जब आ जाया करे और बीच में प्लस का या माइनस का निशान अगर आ जाया करे तो हमने करना पड़ता है इसका LCM। ठीक है, LCM तो आपको लेना आता है, मैं आपको अभी LCM लेने का भी तरीका बता दूँ तो दोबारा से देखें 3, 5 है हमारे पास, नीचे वाली रकमों का एलसीएम लेना पड़ता है। कौन सी रकमों का लेना पड़ता है हमें? नीचे वाली रकमों को, 3 और 5 का लेंगे हम यहाँ पर। तो देखिए 3 1 था, 3 कट जाएगा हमारे पास, 5 तो नहीं आता, कॉमा डाल के 5 ही देंगे क्योंकि 3 के टेबल में 5 नहीं आता, 5 से कर देंगे हम। 1 इस उतार के 5 1 था 5, तो 3 5 था 15, इसका एलसीएम आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू लाइन डाल के 15 इसका एलसीएम लिख देंगे। ऐसे करना बच्चों, नीचे वाली जो जितनी वैल्यू हों, जितनी रकमें हों, उनका एलसीएम या साइड में ले लें आप और यहाँ लिख दें हम। ठीक है, जब ये काम हो जाएगा हमारा तो अब गौर से देखें, ज़रा कुछ पेचीदगी पैदा होने वाली है, कम्प्लेक्स हो जाएगी ये काम हमारा। तो अब आप देखें, अब एक बात पे गौर करें, ये हमारी पहली फ्रैक्शन है 1/3, इसकी नीचे वाली जो डिनोमिनेटर है वो 3 है, इसको हमें डिवाइड करना है 15 को 3 से डिवाइड करना। अब एक बात बताएं कि 3 में और 15 में कौन बड़ा है? सर 15 बड़ा है। अब दूसरी बात ये बताएं, 3 के टेबल में 15 आता है? सर आता है। अब तीसरी बात ये बताएं, 3 के टेबल में 15 कितनी मरतबा आता है? सर 3 5 दा 15 आता है। कितनी मरतबा? 5 टाइम। 5 टाइम आता ना, 3 5 दा 15, 5 मरतबा आता ना। अच्छा, जो भी आए, 3 5 दा 15 5 मरतबा आता ना, उस 5 को ऊपर वाले से नॉमिनेटर से आप ज़रब करना पड़ेगा आपको, मल्टीप्लाई। तो क्या करेंगे, 3 5 दा 15, 5 आया, 5 1 दा 5। जी देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, जो भी इसका आंसर आएगा। 3 5 दा 15, 5 आया, 5 1 दा 5 माइनस का, ऐसे। ठीक है, जब भी फ्रैक्शन हो तो ऐसे करना है बच्चों। 3 5 दा 15 5 मरतबा, उस 5 को आपने ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देना है। अब प्लस का निशान लगा लें। अब देखें, अभी 15 जो है 5 के टेबल में कितनी मरतबा आएगा, कितने टाइम जाएगा ये? सर 5 के टेबल में 15, 5 3 दा 15, 5 3 दा 15, सर 3 मरतबा जाएगा। कितनी मरतबा जाएगा? 5 3 दा 15, 3 मरतबा। 3 से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करना, 3 2 दा 6, ये नहीं 6 हो गया। आगे अच्छी तरह समझ में, अभी छोटा सवाल है, अच्छी तरह समझ लें, अभी लंबे लंबे सवाल भी आने वाले, उसमें डाइविड करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, पहले 3 से 15 को डिवाइड करेंगे, तो 3 5 दा 15, 5 आंसर आ गया। 5 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है आपने, प्लस का निशान डालना है, फिर 5 से 15 को डिवाइड करना है, 5 3 दा 15, 3 मरतबा होगा। 3 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करके 3 2 दा 6 आ गया आपके पास। सही है, समझ में आ गया आपकी? तो चुनाचे इस तरह करना फ्रैक्शन को आपने। अब y इज इक्वल टू, अब आप देख रहे हैं कि बेटा ये माइनस का 5 है, ये प्लस का 6 है। प्लस और माइनस के निशान अगर आ जाए करें तो हमने करना क्या होता है, प्लस माइनस माइनस, तो इसका मतलब माइनस करना पड़ेगा। तो 6 में से 5 गया, 1 बचेगा। ये लीजिए 1 लिख दिया मैंने। ठीक है, अब एक बात और ध्यान रखें, इस 6 में और 5 में कौन बड़ा है? सर 6 बड़ा है। 6 बड़ा तो उसकी साइन क्या है? सर प्लस है, तो यहाँ प्लस लगती है। प्लस तो आप पता है लगती नहीं है शुरू में, तो चुनाचे अगर बड़ी रकम माइनस के निशान के साथ वाली होती है, माइनस लाजमी तौर पर लगती है। ठीक है, तो 6 में से 5 गया, 1 प्लस का बच गया हमारे पास, और 15 नीचे वाला आ गया। ले ये सोल्यूशन सेट आपके पास आ गया, 1/15। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर ये क्या चक्कर है, ये तो 1/15 आ गया, इसकी वेरिफिकेशन कैसे करेंगे? तो वो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, देखते हैं कि गलत तो नहीं आया हमारे जवाब, वेरिफिकेशन करके दिखा देते हैं आपको हम। चले भाई, वेरिफिकेशन, पहले सवाल उतार ले आप। y माइनस 2/5 इज इक्वल टू -1/3, ये है हमारा सवाल। ठीक है, यहाँ पर आप चेकिंग की हेडिंग डाल दें, भले चेकिंग, ताकि पता चले कि हमने चेकिंग करी है। इम्तहान में भी आपको करनी है ये, आप चेकिंग की हेडिंग डालेंगे और साइड में कर लेंगे। ठीक है, चले भाई, y की वैल्यू कितनी है बच्चों? 1/15 लिख लें, y की जगह लिख दें बस 1/15, ये लिख दिया मैंने। -2/5 ऐसे ही लिख दिया, बराबर -1/3 ऐसे ही लिख दिया, कुछ भी नहीं किया मैंने। ठीक है ना,
समझ में आ गई आपकी बात। अब देखें बेटा दो चीज़ आ गई यहाँ पर, दो फ्रैक्शन आ गई हैं, बीच में मांगा निशान है, एलसीएम लेना पड़ेगा। ये ले लिया मैंने 5। देखेंगे 15 और 5, ठीक है, 15 और 5 का एलसीएम ले लें आप। मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ, 15 और 5 का एलसीएम 5 के टेबल में करना पड़ेगा। 5 3 जा 15 और 5 1 5 और फिर 3 1 3 और 1 ऐसे आगे 5 3 जा 15 आ गया, इसका 15 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। 15 हम यहाँ लिख देंगे, इसको मिटा देते हैं। 15 इसका एलसीएम आ गया हमारे पास। जब 15 आ गया तो वो पुराना काम जैसे यहाँ कर रहा था मैंने। अब 15 के टेबल में आता है बच्चों? सर आता तो है, कितनी मरतबा आता है बेटा? 15 1 जा 15, 1 टाइम। 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर लें, ऊपर वाले से 1 1 जा 1 आ जाएगा माइनस, ठीक है। अब 15 को, इस 15 को 5 से भी डिवाइड करें। 5 3 जा 15, कितनी मरतबा? 3 टाइम। 3 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करें, 3 2 जा 6 बराबर है -1/3 आपके, ऐसे ही आ गया, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद 1 में से 6 निकाल दें। आप बोलेंगे सर 1 में से 6 जाता ही नहीं है, तो बेटा उल्टा घटा दें, कोई मसला थोड़ी है। 6 में से 1 गया, कितना बचा? सर 5 बचा, 5 भी लिख दिया। अच्छा बताया। अब 1 में से 6 तो जा ही नहीं रहा, आप मना कर रहे थे। अब 6 में से 1 निकाला ना, उल्टा माइनस किया ना आपने, उल्टा घटाया ना। तो अब ये बताएं कि इस 1 की अलामत कुछ ना हो तो बेटा 1 प्लस होती है, आपको तो पता ही, खुद शुरू में कुछ ना हो तो प्लस है। ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस। 6 में से 1 गया, 5 बचा था। अब बताएं 6 में और 1 में कौन बड़ा है? सर 6 बड़ा है, उसके साइन क्या है? माइनस, माइनस निशान लगा दें, अपॉन 15 ऐसी उतार लें, बराबर है -1/3। यहाँ तक आ गए। अब देखिए 5 और 15 किस टेबल में कट रहा है बच्चों? सर 5 के टेबल में कटता है, काट दें। 5 1 5 3 जा, तो माइनस का निशान ये लगाए और 1/3 ये लिखें। 1/3 इज इक्वल टू -1/3 आ गया। LHS RHS बराबर, देखिए दोनों साइड बराबर आ गई ना। तो ये इसकी रीचेक मैंने आपको चेकिंग करके दिखा दी है, तो इसका मतलब जवाब ठीक आया मेरा 1/15। तो बस सोल्यूशन सेट इसका 1/15, ये सोल्यूशन सेट आ गया आपका SS, ठीक है। समझ में आ गया ना बच्चों। मैंने आपके सामने छठा पार्ट लिख दिया है, ये भी बिल्कुल सेम ऐसे करना जैसे आपने 5th पार्ट किया था इसका। अब आप यहाँ देखिए क्या मसाइल हो रहे हैं इसके साथ। पहले लिख दें आप सॉल्व, और फिर y वाली रकम यही रोक दें आप, 2y। ये दो भी यही रुकेगा साथ में, याद रखिए 2y साथ रहेगा। बराबर का निशान डालें, पहले 1/2 लिखें, ये लिख दिया सर। ये माइनस करना तो जाके क्या हो जाएगा? सर 3/5 प्लस का होने वाला है, हो गया है, बल्कि हो चुका है। ले भाई, फिर फ्रैक्शन आ गया आपके पास, फिर एलसीएम ले लें आप। तो 2y आप ऐसे ही लिख दें, 5 और 2 का एलसीएम ले लें बच्चों, ठीक है। 5 और 2 का एलसीएम देखें, 2 और 5 किसी कॉमन टेबल में नहीं आते, 2 के टेबल में 5 ही नहीं आता, तो इसलिए 2 को 5 से मल्टीप्लाई करके जो है 10 लिख दे यहाँ पर। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ साइड में, कि 2 और 5 का एलसीएम ऐसे लिया जाता है। पहले 2 से करेंगे, 2 2 1 2, 5 ऐसे उतार लेंगे, और फिर 5 के टेबल में 5 एक तो ऐसे हो गया, 5 के 5 5 दूनी 10 आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 10 आ गया आपके पास। ये 10 लिख दिया मैंने, इतना बड़ा। वही काम, पुराना वाला काम, फ्रैक्शन में आपको कैसे करना पड़ता है। ये 10 है और ये 2 है, सर ठीक बता रहे हैं आप। अब बताएं 2 के टेबल में 10 कितनी मरतबा आता है? सर 2 के टेबल में 10 जो है 5 टाइम जाता है सर। सही कह रहे हैं ना सर हम? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बिल्कुल भाई। 2 5 10, कितना जवाब आया? 5। 5 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करें, 5 1 5, ये लिख दिया मैंने प्लस, ठीक है। 2 5 10, 5 1 5। देखो जो भी आंसर आएगा ना नीचे डिवाइड करने पर, उससे ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करना लाजमी है, प्लस का निशान। अब 5 के टेबल में 10 बताएं कितनी मतलब आता है? सर 5 2 10, 2 टाइम। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 2 3 6, ये आ गया, ठीक है। आगे नहीं आ गया? अच्छा भाई, 2y इज इक्वल टू 5 और 6 कितना हो गया? 11, दोनों को प्लस कर ले, बटा 10, ये आ गया 11/10। अब देखें एक नई बात, अब यहाँ y के साथ 2 भी लगा हुआ है। ये y के साथ 2 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड पे जाएगा तो करेगा डिवाइड, याद रखिएगा। तो y को करें खाली, ये करा मैंने खाली, y इज इक्वल टू 11/10 लिखा मैंने, और ये 2 यहाँ पर क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई,
तो यहाँ कर दूंगा मैं 1/2 डिवाइड। ऐसे डिवाइड ऐसे की जाती है बच्चों, कभी आप बोलेंगे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 1/2 लिखना पड़ेगा क्योंकि 2 ऊपर है, अब बटा में चला जाएगा। ठीक है, अब इसका आंसर आने वाला है बस दौड़ता हुआ, y इज इक्वल टू 11 1 जा 11 अपॉन 10 टू द 20। ये ले जी, इसका सोल्यूशन सेट आ गया 11/20। आप इसकी वेरिफिकेशन कर लीजिएगा, इंशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट जवाब आएगा इसका। होंगे आप लोग, ये जवाब आ गया इसका सोल्यूशन सेट। अच्छा बच्चों, मैंने आपके सामने कोई इसका पार्ट 7 लिख दिया है। अभी ज़रा डिफरेंट सवाल आ गया, इसमें एक नई चीज़ आई है, आप समझने की कोशिश करें। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको ये पूरा स्टेप दे रखा है, ये देख रखा है ना पूरा पार्ट, कि मैंने सर्किल में कर दिया। ये एक फ्रैक्शन कहलाएगी हमारी, और ये दूसरी फ्रैक्शन कहलाएगी, और बीच में है बराबर का निशान। जब भी दो फ्रैक्शन इस तरह आया करें कि बीच में आपके इक्वल का निशान आ जाया करे, तो आपने एक तरीका इस्तेमाल करना है। उस तरीके का नाम, उस मेथड का नाम होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या कहते हैं उसको? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। वो इस्तेमाल करना है आपने जब भी आपके पास इस तरह का नोयत का, इस नेचर का आपके पास क्वेश्चन आ जाए, बीच में बराबर का निशान हो और एक कसर यहाँ पर हो और एक कसर यहाँ पर हो। ठीक है, एक फ्रैक्शन इस तरह हो और एक फ्रैक्शन इस तरह हो। तो आपने करना क्या है पहले कि इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड यूज़ करना है आपने। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मैं आपको तरीका बताने लगा। ठीक है, समझ में आ गया बात? पहले आप इसको ख़त्म कर दें। जब भी कभी भी इस तरह के नोयत का सवाल है, अभी आगे वाले जितने सवाल हैं सब में आपको ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड अप्लाई करना है। चलें भाई स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखेंगे सॉल्व, ये लिख दिया जी सॉल्व मैंने। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर लिखेंगे यूज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या सिर्फ यूज ना लिखें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिख दें। मैं स्पेलिंग ज़रा नुमाया तौर पर लिख देता हूँ इसकी। क्रॉस मल्टी MULTI मल्टी PLICATION क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसको शॉर्ट में CMP लिखते हैं। अभी अगले सवालों में मैं CMP लिखवाऊंगा आपको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, शॉर्ट में तो CMP लिखेंगे, लेकिन इम्तहान में बेटा ये एक सवाल आएगा सिर्फ, ये पूरी मछली आ जाएगी। तो आपने पूरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिखना है। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको 10 15 20 सवाल करने हैं, तो CMP लिख के काम चला लिया कीजिएगा। ठीक है, इम्तहान में आपको पूरा लिखना पड़ेगा। ये मैंने आपको ताकीद कर दी कि भी आप CMP लिख के आ जाओ कि समझ में नहीं आया है क्या चीज़ ये। ठीक है, पक्का? हाँ, इम्तहान में एक ही सवाल हर चीज़ का आता ना, तो पूरा लिखना पड़ता है। ये सिर्फ प्रैक्टिस की बातें होती हैं कि हमें CMP कैसे लिखना है। जैसे अभी स्क्वायरिंग बोथ साइड के सवाल आएंगे, तो वो पूरा जुमला होता है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, उसको हम शॉर्ट में SBS लिख देते हैं। इस तरह दोनों जाने क्यूब करना होता है, क्यूबिंग बोथ साइड, उसमें CBS लिख देते हैं। वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होता है। अभी हमने पूरा लिखना है इम्तहान में जाकर। ये अभी आप CMP लिख दीजिएगा अगले सवालों में। चलें भाई, चले भी CMP कैसे करेंगे भाई? इसको इससे ज़रा, इसको इससे ज़रा, क्रॉसिंग में देखिए मैं लगा के देखिए, जैसे ये ऐसे करके निशान लगा दिया मैंने। ये क्रॉस कहलाता है। क्रॉस दरअसल इस निशान को कहते हैं ना, इसलिए क्रॉसिंग आपने ज़रब करनी है। इसको इससे ज़रब, इसको इससे ज़रब, यानी इस नीचे वाले को इस वाले से ज़रब, इस नीचे वाले को इस वाले से ज़रब। ठीक है, तरीका मैंने आपको बता दिया ना, बिल्कुल ऐसे करना है बिल्कुल आपने। अब क्या करना है? अब हमें करना ये कि इस 5 से इसको मल्टीप्लाई करना है और 4 से इसको करना है। तो 5 लिखे बाहर, ये लिख दिया सर, 5 लिखा बाहर। उसके साथ उसका रिलेशन है हमारा 5x - 12 के साथ। ये देखें इस तरह से लिख दिया। बराबर का निशान डालें आप और 4 के साथ वो लिख दें। 4 बाहर लिखे और 2x - y लिख दें आप। ठीक है, 2x - y लिख दें। बेटा y नहीं लग रहा, ये 4 है, मिस्टेक हो रही है मुझसे, 4 है ये, 4। ठीक है बेटा, ये 4 कर लीजिएगा क्योंकि मुझसे मिस्टेक में y लिख दिया गया वो। ठीक, तो 2x - 4 को हमने 4 से करना है, तो देखिए 4 लिखा, 2x - 4 लिख दिया। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ, अब करना है हमने मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लाई। 5 5 दा, अब यहाँ एरो का निशान डालें आप, 5 5 दा 25 x, माइनस का निशान डालें। 5 को 12 से भी करना है, 12 5 दा 60 होता है। आप टेबल याद कर ले, मज़ा आएगा वो को बहुत।
12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 60, कैलकुलेटर पे कर सकते हैं आप, 12 को 5 से मल्टीप्लाई 60 आ जाएगा। बराबर का निशान डालें आप ऐसे करके, और 4 को 2 से कर दें 4 टू द 8x, माइनस का निशान डालें, 4 को 4 से भी लिखें 4 4 द 16, ऐसे करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपने इस तरह से आजमाना है इस सवाल को। ठीक है, सॉरी। अब करना क्या हमने, देखिए बेटा एक साइड तो आपकी ये है और एक साइड ये है, तो हम क्या करेंगे, पहले जो है 25x लिख देंगे ये वाला, पहले 25। एक्स वाली रकम हमेशा बाएं तरफ होनी चाहिए, को मैंने मना बता दिया पहले ही। एक्स वाली रकम आपको सिर्फ एक साइड के ऊपर लेफ्ट साइड पे लिखनी है। 25x आप ऐसे उतार लें, अभी प्लस का 8x है ना, कुछ देखे ना शुरू में कोई अलामत नहीं होती तो बेटा प्लस का निशान तो होता है ना, ये प्लस का 8x है ना, आप उठा के इधर लेके आए, ये लिया है सर, माइनस का हो गया इधर आके, एक्स वाली रकम बॉर्डर के पार लेके आ रहे हैं तो अलामत तो चेंज होगी ना आपकी। अब बराबर का निशान लगा दें, लगा दिया, -16 लिख दें, लिख दिया। ये -60 है ना, उधर जाके क्या हो जाएगा सर, प्लस का हो जाएगा, प्लस का 60 कर दें। ठीक है, समझ में आ गया। अब 25x में से -8x को माइनस कर देंगे, देखिए माइनस का निशान पड़ा हुआ, ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। 25 में 8 निकाल देंगे तो आपके पास क्या हो गया, 25 में 8 निकला, 17 8 25 17, 17x आ गया आपके पास। ठीक है, नहीं मेरे ख्याल से 17 नहीं आएगा, 15 में 8 के 7, यहाँ से 17 आएगा। इज इक्वल टू का निशान डालें। ठीक है, और ये 60 जमा का, ये माइनस का, तो माइनस प्लस माइनस, 60 में से 16 रुपये निकाल दें आप। ठीक है, तो 60 में से आप 16 निकालेंगे तो हासिलेंगे 10, 10 में से 6 गया 4 बचेगा आपके पास। ठीक है, और 5 में से गया 4 44 आ गया। ठीक है, 60 में से 16 निकाल दें आप तो 44 आ गया प्लस का। अब उसके बाद x बराबर है 44 लिखें आप पहले, और बटा का निशान डाल के 17 नीचे ले जाए। 17 ज़रब कर रहा था, उधर जाके तकसीम करेगा, 44/17 इसका आंसर आ गया। ठीक है, 44/17 इसका आंसर आ गया हमारे पास। अब रही बात ये कि आंसर किताब में चेक कर लेते हैं आप अगर कहते हैं तो, ठीक है, नहीं तो वेरिफिकेशन कर देंगे। अगर किताब में गलत हुआ तो हो सकता है, गलत भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है थोड़ी बहुत गलती इंसान से हो जाती है। तो बेटा कौन सा पार्ट था हमारा, 7, 6.1 का 7 देख लें आप, अपनी बुक में भी चेक कर ले ज़रा थोड़ा सा, 6.1 का 7 पार्ट, 44/17 ही आ रहा है। आप भी चेक कर लेंगे तो इंशाल्लाह नज़र आ जाएगा आपको। देखिए 44/17 आ रहा है हमारे में भी, 44/17 ही आ रहा है इसका। ठीक है, ले भाई 44/17 का सोल्यूशन सेट आ गया। तो यहाँ मैंने बड़ा बड़ा करके लिख दिया 44/17 SS सोल्यूशन सेट। अब बेटा मैंने 8वां पार्ट आपके सामने ले लिया बुक में से। अब देखिए इसको किस तरह सॉल्व करना है आपने। ठीक है, अब देखिए थोड़े थोड़े मुश्किलात की तरफ जाते जा रहे हैं सवालात, तो आप गौर से देखते रहिएगा। सवाल बड़े बड़े होते जा रहे हैं, थोड़े थोड़े डिफ़िकल्ट भी हो रहे हैं, तो नई नई चीज़ें भी आ रही हैं, आप देखिएगा कैसे करते हैं इसको। ठीक है, अच्छा भैया लिखते सोल्यूशन, सॉल्व 3x अपॉन 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 2x अपॉन 3। सवाल उतार लिया आपने। अब बेटा ये कुछ नहीं होता तो क्या होता है, 7 के नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है ना, तो इन दोनों का लेना पड़ेगा आपको LCM। क्या लेना पड़ेगा, LCM। 5 रुपये का LCM तो 5 ही आता है, तो आप यहाँ 4 और 5 लिख दें नीचे। अब 5 के टेबल में 5 कितनी मरतबा आएगा सर, एक दफ़ा आएगा। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा सर, 3 1 3x हो जाएगा। ऐसी कैसी लिख दें आप, प्लस। अब ये 5 और ये 1 है, 1 के टेबल में 5 कितनी मरतबा आएगा सर, 5 मरतबा आएगा। 1 5 5 5 आएगा ना, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 7 35, ये लिख दें बराबर 2x अपॉन 3। आप ऐसे उतार लें, 2x अपॉन 3 आप ऐसे उतार लें। सही है। अब आप ये देख रहे हैं कि 3x में तो 35 रुपये जमा नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें तो x ही नहीं है। ठीक है, समझ में आ रही ना बात आपकी, अभी तो जमा नहीं हो सकते, और ये तो अकेले अकेले रकमें। तो क्या करेंगे हम, इसके अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखिए 2 कसरे आ गई, बीच में बराबर का निशान CMP कर दें। क्या कर देंगे, CMP
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे ज़रब उसको उससे ज़रब, ठीक है बेटा। 5 को इससे ज़रब कर ले, 5 मल्टीप्लाई बाय 2x, ये वाला आ गया, ये वाला हमारा, ठीक है। इसको इससे कर लिया मैंने। अच्छा अब 3 को इससे करना है, बराबर का निशान डाले, 3 बाहर लिखना पड़ेगा आपको क्योंकि 2 रकमें आ रही हैं इसमें। तो 3x प्लस 35, ये आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा ऐसे करके, ठीक है। 2 रकमें हो तो ब्रैकेट में लिखनी पड़ती है, डायरेक्ट जब नहीं करेंगे। अच्छा जी 5 2 का कितना हो गया, 10x हो गया सर, ये लिख दिया, बराबर का निशान डाल दिया। अब 3 से 3 को मल्टीप्लाई करें 9x हो गया, 3 3 9x, प्लस 3 को 35 से दें, 35 ही 105 हो जाता है, 105 हो गया, सही है। अच्छा जी 10x लिखे आप ऐसी का ऐसी लिख दिया, प्लस का 9x है ना, इधर आके हो जाएगा माना का 9x, एक्स वाली रकम लाजमी 2 बदल लेके आनी पड़ती है, बराबर का निशान डाल के 105 लिख दें आप, लिख दिया सर। 10x में से 9x माइनस कर दें, कितने बचे सर, 1 बचा, 1x बराबर है 105, आंसर आ गया। ये ले जी, इसका सोल्यूशन सेट आ गया आपके पास 105 का SS आ गया आपके पास, सही है बच्चों, ये SS कहलाएगा, समझ गए। अच्छा जनाब, मैं इसकी वेरिफिकेशन करने का तरीका बता देता हूँ, ज़रा लंबा सवाल है ताकि आपकी समझ में आ जाए, बाद में आप अच्छे अल्फाज में मुझे याद करें, फिर आप बोलेंगे इतनी मुश्किल सवालों की वेरिफिकेशन कराई नहीं आपने, और छोटे छोटे मुन्ने मुन्ने सवालों की करा के दिखा दी आपने, तो बड़े की भी करा देते हैं, फिक्र क्यों करें मिस्टर। चले भाई सवाल लिख दें, 3x/5 प्लस 7 इज इक्वल टू 2x/3, ये है ना हमारा सवाल, ये लिख दिया जी मैंने। हमें हर x की जगह पर लिखना है 105, ठीक है। तो देखो बेटा 3 लिखा हुआ नजर आ रहा है सर, ये क्या है, x है, 105 लिख दें, फौरन अपॉन का निशान डालें, 5 ऐसी लिख दें। देखिए वेरिफिकेशन में कुछ भी नहीं करना पड़ता है इधर से उधर, बस x की वैल्यू लिखनी है, बाकी जमा घटा ज़रब तकसीम करनी है, कुछ नहीं करना है। प्लस का 7 लिख दे, सर लिख दिया। अच्छा याद रहे, ये बटा का निशान यहाँ तक नहीं आना चाहिए, ये इसके साथ था तो यहाँ तक रहेगा, ये 7 फ्री है, 7 फ्री है बिल्कुल, बराबर का निशान डालें, 2 की जगह 2 लिखे और ज़रब का निशान डाल के x की जगह फिर वही 105 लिखे, 105 लिख दें, ये लीजिए आ गया, बटा 3 लिख दें, लिख दिया सर, सही है, समझ में आ गया बच्चों। अब देखें क्या कट रहा है, 5 के टेबल में 3 कटता है सर, 5 के टेबल में 3 कहाँ से आ गया। अच्छा 5 के टेबल में ये 105 कटेगा सर, पता नहीं। अरे भाई सीधा सीधा मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि अगर किसी रकम के आखिर में 5 या 0 हुआ करे, 5 से काटना पड़ता है ना। हाँ सर याद आ गया, 5 से काटेंगे अब, तो हम भी ऐसी काटेंगे, काट दें भाई। 5 2 10, 5 1 5, देखिए कट गया पूरा पूरा, तो 21 दिया 63, 21 को 3 से मल्टीप्लाई करें 63 आ गया, नहीं आ गया, फिर देख ले भाई 5 के टेबल में 5 1 5, 5 2 10, 5 1 5, पहचान मैंने आपको बता दी, आखिर में 0 हो या 5 हो तो 5 के टेबल से कट सकता है वो, ठीक है। अच्छा जी 21 दिया 63, जमा का निशान डाल के 7 लिख दें, बराबर। अब 3 के टेबल में 105 कट जाएगा क्या सर, पता नहीं। अरे मैंने आपको पहले बताया तो था बच्चों, 3 की पहचान क्या होती है सर, ज़रा याद नहीं आ रही, आप बताइएगा ज़रा सर। चलो मैं बता देता हूँ, ये क्या है बेटा सर, ये 1 है, ये क्या है बेटा 0 है, 1 में 0 जमा कर ले कितना हो गया सर, 1 ही रहेगा। अच्छा जी 1 रहेगा, 1 में 5 जमा कर ले कितना हो गया सर, 6 हो गया। ये बताओ 6 3 के टेबल में आता है सर, आता है, तो 3 से कट जाएगा ना भाई, यानी अददों को आप जमा कर लें हिस्सों को, और अगर वो उनका मजमुआ यानी सम 3 के टेबल में आ रहा है तो 3 से काटें, देखें कैसे करेगा। 3 1 3 1 3, 3 3 9, 1 बच गया, 3 5 15, तो ये कितना हो गया 35, 35 दूनी कितना होता है सर 70 होता है, 35 दूनी कितना होता है 70 होता है, याद रखिएगा, टेबल याद कर लें। अभी 63 रुपये 7 रुपये जमा कर लें, कितने हो गए 63 रुपये में 7 रुपये जमा कर लें, कितने हो गए 70, बराबर 70, आगे लेचे सारे चेस बराबर। ऐसे करते हैं वेरिफिकेशन, बड़े बड़े चाहे जितने बड़े सवाल हो, आपने तो वैल्यू रखनी है इसकी, और जमा घटा ज़रा तकसीम का अमल करके जवाब निकाल लेना। बस एक शर्त है, टेबल याद होनी चाहिए, टेबल याद होंगे तो मज़ा आ जाएगा सच में, ठीक बच्चों। मैंने आपके सामने ये इसका पार्ट 9 लिख दिया बच्चों, ये अभी यार मैंने 8 तक करे था, अभी 9वां सवाल है इसका, या पार्ट 9 आप यूँ भी लिख सकते हैं इस तरह से करके, ये पार्ट 9 आपके सामने लिख दिया, अब इसको सॉल्व करना है। देखें और बड़ा हो गया सवाल, बड़े पे बड़ा करते जा रहे हैं लोग सवाल, कोई मसला नहीं है, आप फिक्र नहीं करें, आपकी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आप ये देखें 7 के नीचे क्या लिखा है, कुछ सर कुछ नहीं तो 1 होता है, तो यहाँ लिखते हैं सॉल्व, ठीक है।
अब बेटा यहाँ देखें, दो कसरें यहाँ पर भी हैं, एक ये और एक ये, दो फ्रैक्शन है ना, देखें एक रकम ये एक रकम ये, और दोनों ही अपॉन में, और दो फ्रैक्शन इधर भी आ गई। तो आपको दोनों जानिब एलसीएम लेना पड़ेगा। अभी तो फर्स्ट वन साइड लेते थे ना, अब टू साइड लेना पड़ेगा आपको एलसीएम। कोई मसला नहीं, परेशान नहीं हो, बिल्कुल मैं करा रहा हूँ आपको, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा आपकी। चले स्टार्ट करते हैं। तो बेटा लाइन डालें आप, बराबर का निशान डाल के एक लाइन यहाँ भी डाल दें, खुशी खुशी, सही है। अब नीचे कौन कौन है, 5 और 1 है। 5 और 1 का अभी पीछे मैंने करवाया था एलसीएम 5 ही आया था बच्चों, ये 5 लेते हैं आप ऐसे ही। अब ये 3 और 5 है ना, अब 3 और 5 तो बेटा एक ही किसी टेबल में तो आता नहीं है, क्योंकि 3 1 3, 3 2 6 होता है। तो बेटा आसान तरीका एलसीएम लेने का ये है कि दोनों को दोनों ये नंबर जो है किसी एक टेबल में ना आ रहे हो तो दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया जाता है। यानी आप 3 5 15 भी लिख सकते हैं, और इस तरह भी लिख सकते हैं जैसे मैं लिखने लगा, ऐसे करके लिख सकते हैं। दोनों मुख्तलिफ है, डिफरेंट है। 3 के टेबल में 5 कहाँ आता है ना, 5 के टेबल में 3 आता है, तो इसमें 3 तरफ 5 दोनों डाल लें आप खुशी खुशी, ठीक है। समझ में आ गई बात आपकी। आप ये भी ऐसी कर सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 लिख दें। 5 को आप मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 5 ही तो रहता है, तो दोनों डाल लिए। देखें आसान तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ तक आ गया, चले भाई शुरू करें। चले, ये क्या है बेटा 5, ये क्या है 5, कट गया। 5 और 5 दोनों एक जैसे ना, कैंसिल, क्या बचा सर 1 बचा। 1 को 3x से मल्टीप्लाई कर ले, 1 को 3x से मल्टीप्लाई कर लेना, 3x आ जाएगा, ये आ गया आपका प्लस ये वाला। अब 1 और 1 दोनों ही जैसे ना सर, कैंसिल, क्या बचा 5 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 5 7 तो 35, हो गए नहीं हो गए। कितना आसान तरीका है भाई, मैं तो आपको बड़े आसान तरीके बताता हूँ। अच्छा जी, ये 3 और 5 है ना, पहले रकम हमारे पास 2x/3 है ना, इस 3 का मुकाबला इसके साथ करें। देखो 3 और 3 सर एक जैसे, क्या करें सर, कैंसिल करें इनको। अभी तो बताया आपने पीछे, 3 से 3 कट गया, क्या बचा सर, बताओ बच्चों क्या बचा सर, 5 बचा। क्या करूं, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करें आप, तो 5 2 10x प्लस 5 से 5 कैंसिल, क्या बचा सर 3 से 4 को मल्टीप्लाई करें, 3 4 12x, ये ले 12x आ गया। कितना आसान है, पक्का। चले भाई, अब ये 3x जमा 35 तो हो ही नहीं सकता, कि भाई ये इसमें x है, इसमें तो है ही नहीं, इसको तो आप ऐसे उतार लें। 3x प्लस 35 तो आप ऐसे उतार लें, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करके 5 बनता 5 कर दें। अब कर लें मल्टीप्लाई, बराबर का निशान डालें ये वाला, और 10x में 12x, देखो दोनों के दोनों वेरिएबल x है मौजूद, तो ये प्लस का है 10x, और ये 12 जमा का, तो 12 10 22 हो जाएगा ना, 22x जमा कर सकते हैं हम इसको, 22x आ जाएगा, और नीचे आएगा 3 बजे 15, ठीक है। 22x बटा 15 आ गया ना बच्चों, पक्का। यहाँ तक आ गया, कितनी तसल्ली से करा रहा हूँ मैं आपको। अच्छा एक चीज़ देखें, एक कसर ये आ गई फ्रैक्शन, और एक फ्रैक्शन ये आ गई, बीच में क्या का निशान है बराबर का, तो CMP लिख दूं भाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी ना यूँ करके, सर लिख दें सर, वैसी है जैसे आपने पीछे कराया था। मैं एक बात आपको और आसान वाली बता क्यों ना दूं, हाँ सर बताएं, आसानी काम हो, आसान काम होना चाहिए, इजी। अरे मैं हूँ ना आपको इजी बताने वाला हूँ। जब भी CMP की नौइयत आ जाया करे, CMP की कंडीशन आए, तो आपने एक चीज़ देखनी है। आप नीचे देखें क्या है इसका डिनोमिनेटर, सर ये तो 5 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, और ये बेटा ये क्या चीज़ है, इसका डिनोमिनेटर क्या है सर, इसका 15 लिखा है ना। पीछे वाले सवालों में ऐसी बात नहीं थी, जिसकी वजह से मैंने समझाया नहीं। अब इन सवालों, अब आगे वाले सवालों में ये बात आने वाली है, आने शुरू हो गई है। ये क्या बेटा सर 5 है, ये क्या है 15 है। ये बताएं 5 और 15 किसी टेबल में आता है सर, आता तो है, 5 1 5, 5 6 15 आता है ना। बस 5 से काट दें, इन दोनों को रख के 5 से दोनों को काटें। देखिए 5 के टेबल में दोनों आ रहे हैं ना, ठीक है, आ रहे नहीं आ रहे, देखिए 5 और 15, 5 1 5, 5 6 15 कट रहा है ना हमारे पास। तो बेटा 5 के आप इसको काटें, काटने का तरीका क्या होता है कि आपको यहाँ लिखना पड़ेगा 5 ये वाला,
और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई का निशान डाल के 5 लिखना पड़ेगा। दोनों जाने 5 से आपने मल्टीप्लाई करिए, दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई करिए। देखो 5 इधर भी लिखा LHS में और मल्टीप्लाई का निशान करता तो 5 इधर भी लिखा है। आप 5 इधर भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैंने उधर को लिख दिया है। ठीक है, दोनों जाने 5 से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि आपका सवाल जो है ना, क्वेश्चन जो है शॉर्ट हो जाए, बड़ा मज़ा आएगा। फिर तो हमें 15 का टेबल भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, ना 35 का टेबल ही पढ़ना पड़ेगा, आराम से क्लियर खुशी खुशी आराम से कर लेंगे। जब भी ये दोनों को दोनों किसी नंबर में आ रहे हो तो देखना ये पड़ेगा किस टेबल में आ रहे हैं, उसी से दोनों साइडों को मल्टीप्लाई करेंगे आप। ठीक है बच्चों, पक्का काम हो गया। ले जी 5 से 5 कट गया, अरे लो कट गया भाई ये तो। अब 5 1 सा 5 और 5 3 सा 15 भी गया। अरे भाई मज़े आ गए, फिर तो कितना आसान कर दिया ना। देखें आगे आपके लिए बड़ी फैसिलिटी आने वाली है इस मेथड से, यानी काटने के तरीके से बड़ा मज़ा आएगा। अगर आप बगैर काटे करेंगे बहुत लंबा जवाब आ जाएगा। इसका जवाब तो वही आएगा जो अभी आने वाला है, लेकिन काम बहुत करना पड़ेगा। अब बताएं बेटा इस साइड पे क्या बाकी बचा। सर ये 5 से तो बाल काट दिया आपने, कुछ भी नहीं बचा यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा। तो ये तो मकसद है, मैंने काटा इसीलिए ताकि कुछ बचे ही ना। तो ऊपर क्या बचा सर, ऊपर तो 3x + 35 बचा ना, तो उतार क्यों नहीं लेते हम। उतार लो भाई, ऊपर वाला थोड़ी छोड़ना है, नीचे वाला काटना है। 5 से 5 कट गया, 3x + 35 लो बेटा, फ्रैक्शन ही खत्म कर दी मैंने, जान छोड़ा इससे, बराबर का निशान डाला। अब बेटा 5 से 3 कटा तो 3 तो मौजूद है ना नीचे, ऊपर 22 भी है, तो 22x/3 बचा ना, बचा नहीं बचा, सब बचा तो सही है ना। अब बताओ एक साइड ये, एक साइड ये। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का चक्कर भी खत्म कर दिया मैंने, CMP नहीं लिखना मैं अब तो, क्योंकि कट गया ना हमारा, शॉर्ट हो गया सवाल। अब बताइए 3 22 का साथ क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है ना, उधर जाके क्या करेगा सर, मल्टीप्लाई करेगा। आपने बताया तो था भी, कोई अदर यहाँ डिवाइड करे तो उधर जाके मल्टीप्लाई, इधर डिवाइड करो उधर जाके मल्टीप्लाई करता है। तो बस क्यों ना मैं यूँ लिख दूँ कि 3 लिख दूँ ये वाला बाहर, और 3x + 35 में लिख दूँ अंदर, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे 3 इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा इन दोनों को, और 22x उधर रह जाएगा हमारा, सिर्फ 22x। ठीक है पक्का। अब 3 से 3x को ज़रब कर लें, 3 3 9x + 3 से 35 को भी करें, 35 ही 105 होता है। टेबल याद कर लें, मज़ा आएगा बहुत। 35 को 3 कैलकुलेटर पर कर लीजिएगा भाई, 35 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 105 आ जाएगा आपका, = 22x। आ गए यहाँ तक। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बच्चों। सर आ तो रहा है, ज़रा मुश्किल लग रहा है, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो फिर समझ में आएगा सर। 1-2 दफ़ा देखेंगे वीडियो को, इस सवाल को राइटिंग वाइटिंग करेंगे फिर समझ में आएगा हमारी, इंशाल्लाह आ जाएगा, कोई मसला नहीं है सर। हो गया तक बेटा, यहाँ नीचे जगह नहीं है इसलिए मैं इस साइड पे कर रहा हूँ। अच्छा एक बात बताएं, इधर वेरिएबल वाली रकम 9x है ना, ये तो अपनी जगह रहेगी। ये प्लस का 105 का कहाँ लेके जाना पड़ेगा सर, ये राइट पे लेके जाना पड़ेगा। अब ये प्लस का 22x है, प्लस का है ना, इधर आगे क्या होगा, माइनस का। एक्स वाली रकमें सब इस तरफ होनी चाहिए, इस तरफ लेफ्ट साइड पे, और कांस्टेंट राइट हैंड पे। तो बस मैं आगे करने लगा, देखो ये 3 का निशान लगा है, पहले 9x लिख देता हूँ मैं, ये लिख दिया मैंने 9x, और प्लस का 22 था, माइनस का 22 करने लगा मैं अब, और बराबर का निशान डाला ये वाला, और ये 105 राइट हैंड पे लेके चला गया, माइनस का हो गया, माइनस का 105 हो गया। समझ में आ गया बच्चों। अब अगले स्टेप में आपने करना क्या है कि 9 में से 22 निकाल देना है, तो हासिलेंगे 12 में से 9 के 3 बचेगा, और 1 का 1, 13 बच गया। अब बताएं 9 में 22 में कौन बड़ा है सर, 22 बड़ा है, उसके साइन क्या है, माइनस, माइनस का निशान जरूर डालना पड़ेगा, याद रखिएगा भूल नहीं जाइएगा। बराबर का निशान रखे -105 यहाँ पे इसी डाल लें। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया नहीं कट गया, तो ये आपके पास जवाब आने वाला है x बराबर है, x को खाली करें और 105/13 या मल्टीप्लाई करा उसे जाकर डिवाइड करेगा, लेकिन ये आंसर आपके पास आ गया। 13 के टेबल में 105 आता नहीं है, इसलिए का सोल्यूशन सेट जो हो गया 105/13, ये आ गया SS। ये मैंने आपको करा दिया।
ठीक है, इसका आंसर टैली कर लेते हैं। क्या आंसर था ये बेटा? 9 था हमारा। 9 का देखें आप 6.1 के अंदर जल्दी फटाफट किताब को निकालें, किताब निकाल के आंसर चेक कर लें। 9 आप देखेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा 105/13 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। सही जवाब। अल्लाह का शुक्र है इस किताब के अंदर इस मश्क के इन्होंने बिल्कुल ठीक ठाक जवाब दे रखे हैं, सब टैली हो रहे हैं। बच्चों मैंने आपके सामने 10वां सवाल लिख दिया ये, ठीक है। इसको आप देखें, सबसे पहले लिखें सॉल्व, लिख दिए सॉल्व। 6/2x - 5, ठीक है, -4/x - 3 बराबर 0। समझिए नहीं समझिए आप? अब करना क्या है, बराबर 0 आ गया है। दो मेथड है इसके, एक तो ये कि हम ये माइनस का निशान है 4/x - 3 राइट हैंड पे लेके चलना है, प्लस का हो जाएगा, तो हमें CMP के तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। CMP यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, क्योंकि दो आपको तो फ्रैक्शन आ जाएगी। दूसरा है कि आप इनका LCM ले लें। अब LCM अगर आप लेने बैठ जाएंगे तो बहुत लंबा चौड़ा प्रोग्राम बन जाएगा, इसलिए मैं इसको CMP के तरीके से करने लगा, ठीक है। कैसे करेंगे, सॉल्व लिखा हमने, 6/2x - 5 तो हमने ऐसे ही लिख दिया। ये मान का निशान है, ये 0 है ना लिखा वहाँ पर, ये मान का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो बराबर का निशान डालेंगे ये वाला, और 4/x - 3 ये लिख दिया हमने, ठीक है। ये माइनस का था ना, ये जाके प्लस का हो गया। ये मत करिएगा, ये तो नीचे वाली अलामत ऐसी रहेगी। सही है भाई? अच्छा भाई, समझ में आ गया आपकी बात? मैंने आपको पीछे जो लास्ट क्वेश्चन कराया उसमें नीचे 5 और 15 आ रहा था, शायद 5 और 15 आ रहा था, और वो था CMP वाला। CMP के लेवल पे पहुंच गया था हम। देखिए CMP ये भी आ रहा है, इसको इससे तरफ, इसको इससे तरफ। तो यहाँ पर देखें उसमें नीचे था 5 और 15, यहाँ ऊपर देखें क्या लिखा है सर, ये 6 लिखा है और 4 लिखा है। ये बता किसी टेबल में आता है जी? सर 2 के टेबल में आता है। काटें, काट दें 2 के टेबल से, 2 3 6, 2 2 4, ठीक है। काट दें इसको, समझ में आ गई बात आपकी? काट दें इसको 2 के टेबल से, तो हमारे पास क्या बाकी बचने वाला है, 3 बचेगा ऊपर। अब अगले स्टेप में 3 बच गया ऊपर और 2x - 5 बच गया नीचे, बराबर यहाँ बच गया 2/x - 3, यहाँ पर बच गया नहीं बच गया। अब CMP कर लें आप, CMP देखें, CMP अब करेंगे। अब शार्ट कर दिया मैंने, देखे सवाल 2 के टेबल में दोनों कैंसिल हो रहे थे ना, ये दोनों शार्ट करा दें मैंने, ठीक है। समझ में आ गया? अब आप बोलेंगे सर ये आपने डायरेक्ट कर दिया, पता क्या चलेगा ये, है ना। पीछे तो आपने 5 और 5 लिख के दिखाया था दोनों तरफ, इसमें कैसे पता चलेगा? तो बेटा अगर आप यहाँ पर नहीं लिखना चाहते, यानी कि शो नहीं करना चाहते, तो एक जुमला लिख दीजिएगा। डायरेक्ट करने से समझ में नहीं आएगा एग्जामिनर की 3 कहाँ से आ गया, 2 किधर से आ गया, ठीक है। ठीक है, आता तो माशाल्लाह उनको भी होगा, लेकिन आपने कुछ वजाहत नहीं करी ना, एक्सप्लेनेशन, तो एक वजाहत कर दीजिएगा। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पर लिख देंगे डिवाइड बाय, ठीक है, डिवाइड बाय किससे करा था बेटा हमने? सर 2 के टेबल से करा था। डिवाइड बाय 2, ठीक है, नॉमिनेटर को आपने 2 से डिवाइड कर दिया है, ये लिख दीजिएगा बस। 2 से डिवाइड किया तो अभी तो शॉर्ट हो गया हमारा सवाल, ठीक है। अच्छा जी, अभी क्या हो गया हमारे पास? अब ले लेंगे हम किसी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे तरफ, इसको इससे तरफ, ठीक है। तो 3 से इसको कर लेंगे और 2 से इसको कर लेंगे, बस 2 लिखेंगे बाहर ये वाला, और 2x - 5 लिख देंगे ब्रैकेट में ये वाला, बराबर का निशान डालेंगे और 3 से इसको कर देंगे, x - 3 अंदर कर दो, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। अब 2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4x आ जाएगा, आ गया नहीं आ गया? 4x -2 से 5 को देंगे 10 आ जाएगा, ये आ गया, ठीक है, क्लियर। बराबर है 3 से x को देंगे 3x आ जाएगा, माइनस का निशान डालेंगे, 3 3 कितना हो जाता है बेटा? 9 हो जाता है, 3 3 9 हो जाता है आपके पास। अब उसके बाद करना क्या है, अब यहाँ तो जगह नहीं है, मैं साइड में आपको करके दिखा रहा हूँ। 4x लिखा, लिख दिया सर, 4x लिखा हमने,
लिख दिया। ठीक है, ये प्लस का 3x है ना, इधर आगे क्या हो जाएगा सर, माइनस का 3x हो जाएगा। बराबर का निशान डालेंगे पहले। ठीक है, माइनस का 9 पहले लिखना है, माइनस का 9 पहले लिखें आप। ठीक है, और ये माइनस का 10 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा सर। ठीक है, 4x में से 3x गया, कितने बचे सर, 1x बचा। 10 में 9 के कितने बचे, 1 बचा सर। ये लीजिए, इसका 1 सोल्यूशन सेट आ गया आपका SS। ठीक है, इसका SS आ गया आपके 1, ये आंसर है। ये क्वेश्चन 12 लिख दिया मैंने आपके सामने, 12वां पार्ट इसका। अब देखें 11वां सवाल आप खुद कर लीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का CMP का, आसानी से आपसे हो जाएगा इंशाल्लाह, इजी सवाल है वो। तो इसलिए मैं 11वां सवाल छोड़ दिया, 12वां लिख दिया आपके पास। अब आप यहाँ देखें, ये बराबर का निशान नजर आ रहा है, आ रहा है नजर। यहाँ कितनी रकम है, एक रकम है ना, एक फ्रैक्शन है ना, और यहाँ देखें 2 है। यहाँ लेना पड़ेगा आपको LCM। क्या लेना पड़ेगा यहाँ पर, LCM। तो यहाँ पर 100 लिखते हैं हम पहले, और ये रकम तो आप ऐसे ही उतार लेंगे, 3x - 2/10। ये किसको कुछ नहीं करना आपने, जो सिंगल रकम चलती रहती है, बराबर का निशान डालेंगे, लाइन डाल देंगे। यहाँ कुछ नहीं होता तो 1 लिख देते हैं। अब 15 और 1 का LCM आ जाएगा 15 × 1, 15 से 15 कट गया, 1 बचा आपके पास। 1 को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 से 1 कट गया, 15 बचा, 15 दूनी 30 आ जाएगा। इजीली हो रहा है। 3x - 2/10 बराबर 1 से 7x को मल्टीप्लाई करेंगे, 7x आ जाएगा, -1 3 से 3 आ जाएगा, -30/15 कम 15 आ जाएगा सी। ठीक है, अब 3x में से 2 नहीं निकल सकता, इसे आप उतार लें सी। बराबर का निशान डाल के 7x ऐसे उतारें, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का निशान लगाएं, 30 और 3 33 हो जाएगा, /15 हो जाएगा। अब देखें यहाँ पर 10 और 15 5 की टेबल से कट रहा है, तो 5 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, तो कोनों पे लिख दें आप, जैसे पीछे कराया था मैंने। 5 × 5 5 दूनी 10 कट रहा है आपके पास, और 5 × 5 5 × 15 कट रहा है। तो क्या 3x - 2/2 बराबर 7x - 33/3 बच गया। अब कर लें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, 3 से इसको करें और 2 से उसको करें। 3 बाहर लिखें आप, 3 ये वाला बाहर लिखें आप, ब्रैकेट दें, और 3x - 2 लिख दें अंदर, बराबर के निशान डालें, 2 लिखे बाहर, और 7x - 33 अंदर। ठीक है, तो 3 से देने 9x हो जाएगा, 3 × 2 = 6 हो जाएगा, बराबर 7 दूनी 14x हो जाएगा, और -33 को 2 से देंगे तो 66 हो जाएगा। 9x ऐसे लिख दें आप, जमा का 14 माना का 14x हो जाएगा, ये बराबर का निशान डाल के -66 पहले लिख दें आप, ये माना का 6 जमा का 6 हो जाएगा। ठीक है, 9 में से 14 निकालेंगे तो माना का बड़ी रकम, माना का निशान लगाएंगे, 14 में से 9 5x बच जाएगा। ये माइनस का, ये प्लस का, बड़ी रकम माइनस की, माना का निशान लगाएंगे, माइनस प्लस माइनस, 66 में 6 के 60 बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। एस बराबर है 60 लिख कर 5 यहाँ ज़रब कर हो जाएगा, तकसीम करेगा। ठीक है, और x बराबर है, काटेंगे तो 5 × 5 और 5 × 10, इसका जवाब आ गया 12। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन सेट आपके पास 12 आ गया। ये नहीं, ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया हो आपकी। मैंने आपको 12 सवाल करा दिए भी है बच्चों। मैंने आपके सामने 14वां और 15वां सवाल उतार लिया है। 13वां सवाल बिल्कुल सेम ऐसी था जैसे आपको मैंने CMP वाला सवाल कराया था, आप खुद को ट्राई योर सेल्फ कीजिएगा। ये 14वां सवाल आपके सामने लिख दिया है मैंने, 1/4x + x, नीचे देखिए कुछ भी नहीं तो 1 मैंने 5 से लगा दिया है, बराबर -3 था यह, और यहाँ 1 मैंने 5 से लगा दिया। ठीक है, + 1/2x, यह हमारा सवाल था। उसके बाद हमने क्या करना है, 4 और 1 का LCM ले लेना। देखिए दो फ्रैक्शन यहाँ भी है, 2 फ्रैक्शन यहाँ पर भी है, इसलिए LCM दोनों साइड में लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, 4 और 1 का LCM कितना आ गया, 4 × 1 आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा हमारे पास। 1 से
हम 1x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 सा x आ जाएगा हमारे पास, प्लस का निशान डालेंगे। अब इस 1 से 1 को कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास 4 बच जाएगा, 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब उसके बाद अगले स्टेप में क्या, 1 और 2 का एलसीएम 1 और 2 आ जाएगा, 1 से 1 कैंसिल होगा तो 2 बचेगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 से 6 माइनस का आ जाएगा, प्लस और फिर 2 से 2 कैंसिल होगा 1 बचेगा, 1 1 सा 1x यानी x लिख देंगे हम इसके ऊपर, ठीक है। अब ये 1x ये रहा और 4x ये रहा, कितने हो जाएंगे 5x हो जाएंगे, 5x ऊपर आ गया बटा 4 1 सा 4 नीचे आ गया आपके पास। और फिर -6 जमा x तो जमा नहीं कर सकते हम, इसलिए -6 जमा x हमने ऐसे लिख दिया और 2 1 सा 2 लिख दिया। अब देखिए 4 और 2 जो है ना 2 के टेबल में कैंसिल हो रहा है, तो हम 2 से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से उधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 1 सा 2 2 2 सा 4 कट गया हमारे पास, तो ये 5x/2 हमारे पास ये बच गया, ठीक है। 2 से 2 कट जाएगा तो -6 + x बच जाएगा हमारे पास। अभी 2 यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, उधर जाके करेगा मल्टीप्लाई, तो ये 5x अपनी जगह रह जाएगा, ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ब्रैकेट के बाहर हमने लिख दिया और -6x प्लस लिख दिया, और फिर 5x लिख कर -2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे -12 आ जाएगा, प्लस का निशान डालेंगे, 2 से x को मल्टीप्लाई करेंगे 2x आ जाएगा। अब 5x अपनी जगह मौजूद रहेगा, ये प्लस का 2x है ना, इधर आके माइनस का 2x हो जाएगा, ठीक है। बराबर का निशान डाल के माइनस का 12 अपनी जगह मौजूद है, 5x में से 2x निकालेंगे तो 3x बचेगा, बराबर है -12 अपनी जगह रहेगा। फिर x मालूम करना हमने, तो 12 लिख कर ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई करा, उधर जाकर डिवाइड कर देगा, तो x बराबर है 3 कम 3 3 चौक 12 माइनस का 4 आपके पास इसका सोल्यूशन सेट आ गया, ठीक है। अब 15वां सवाल भी ये बिल्कुल ऐसी है, 1/3 लिखा हमने, 2m था यहाँ मैंने 1/5 से लगा दिया, ठीक है। बराबर m लिखा हुआ था या m/1 मैंने अपने 5 से कर दिया है, माना 3/2 यानी 1 अपने 5 से लगा लिया करें आप आसानी के लिए। अब 3 और 1 का एलसीएम 3 तरफ 1 आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 बचा, 1 1 सा 1 उतार लिया आपने, प्लस का निशान डालेंगे, अभी 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 3 आपके पास बाकी बच रहा है, 3 को 2m से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 सा 6m आ जाएगा बराबर 1 और 2 का एलसीएम देखिए 1 2 आ जाएगा, 1 से 1 कैंसिल होगा 2 बचेगा आपके पास, 2 से m को मल्टीप्लाई करें 2m आ जाएगा, माइनस का निशान डाल के 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1 आएगा, 1 3 सा 3 आ गया, यहाँ तक आ गया। 1 + 6m आप ऐसे ही उतार लें, 3 1 सा 3 कर दें, फिर 2m - 3 लिख कर 1 2 सा 2 लिख दें। अभी यहाँ पर तो कोई भी एक दूसरे को कट नहीं रहा है, तो हम इसको CMP करेंगे, तो इसको इससे ज़रब कर देंगे, इसको इससे ज़रब कर देंगे, तो 3 बाहर लिखेंगे 2m - 3 लिख देंगे बराबर, और 2 बाहर लिखकर 1 + 6m अंदर कर देंगे, 3 2 सा 6m आ गया, -3 3 सा 9 आ गया, बराबर 2 1 सा 2 और 2 6 सा 12m आ जाएगा हमारे पास। 6m लिखकर ये जमा का 12m है, माइनस का 12m हो जाएगा, बराबर का निशान डाल के पहले 2 लिखेंगे, माइनस का 9 है, उधर जाके प्लस का 9 हो गया, 6 में से 12m निकालेंगे तो -6m बड़ी कम है, माइनस का निशान है तो -6m बचेगा, बराबर है 9 और 2 11 हो जाएगा। फिर m बराबर है, ठीक है, m बराबर है 11 लिख कर 6 नीचे गया तो 11/6, ये माइनस का निशान भी इधर चला गया, तो m की कीमत आपके पास -11/6 आ गई, इसका सोल्यूशन सेट आ गया। तो बेटा मैंने आपके सामने पूरे 15 सवाल करा दिए इसके, तो 6.1 जो है ज़रा लेंदी एक्सरसाइज थी, इसलिए मैंने इसके आपको 15 सवाल करा दिए। इंशाल्लाह आप बाकी सवाल जो है ना इसके मैं नेक्स्ट वीडियो यानी पार्ट 2 के अंदर मैं आपको इंशाल्लाह कराऊंगा। आप जब तक इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह पार्ट 2 में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।